महाराष्ट्र के नासिक जिले के मालेगांव में इस बार स्थानीय राजनीति खूब चर्चा में है। यहाँ मुसलमानों की आबादी ज्यादा है, इसलिए महानगर पालिका चुनाव 2026 को लेकर सियासी माहौल गर्म हो गया है। इस चुनाव में नई नवेली स्थानीय पार्टी इस्लाम पार्टी और AIMIM के बीच मेयर पद को लेकर सीधा मुकाबला देखने को मिल सकता है। फिलहाल इस्लाम पार्टी के पास ज्यादा पार्षद हैं, इसलिए माना जा रहा है कि उसी पार्टी का मेयर बन सकता है। लेकिन AIMIM ने भी अपना उम्मीदवार उतार दिया है, जिससे मुकाबला दिलचस्प हो गया है। अब देखना होगा मेयर की कुर्सी किसके हिस्से में आती है और मालेगांव की राजनीति किस दिशा में जाती है। मालेगांव महानगर पालिका में मेयर पद के लिए महिला ओपन वर्ग की लॉटरी निकली है। महज 2 साल पहले अस्तित्व में आई इस्लाम पार्टी के संस्थापक शेख आसिफ के परिवार के 2 सदस्य पार्षद चुनकर आए हैं। इनमें से एक महिला पार्षद को मेयर बनाया जा सकता है। इस्लाम पार्टी, जिसे इंडियन सेकुलर लार्जेस्ट असेंबली ऑफ महाराष्ट्र कहा जाता है, उसने मालेगांव नगर निगम चुनाव में सबसे अधिक 35 सीटें जीती हैं। इस जीत से उसने कांग्रेस को लंबे समय से चली आ रही पकड़ को चुनौती दी है। यह पार्टी शेख आसिफ जैसे स्थानीय नेताओं के नेतृत्व में निकली है और पहली बार ऐसी बड़ी संस्था में जीत हासिल कर मालेगांव में मुख्य राजनीतिक ताकत बनकर सामने आई है। पार्टी के अध्यक्ष शेख आसिफ खुद 2014 में कांग्रेस के टिकट पर विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं। वह उन्हीं शेख रशीद एवं ताहिरा शेख रशीद के पुत्र हैं, जो 2017 से 2022 तक मालेगांव के मेयर रह चुके हैं। मालेगांव में अब इसी पार्टी की मेयर बनने जा रही है। मुस्लिम बहुल मालेगांव महानगर पालिका में 84 सीटें हैं, जिसमें इस्लाम पार्टी ने 35 सीटों पर कब्जा जमाया है। वहीं असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM ने 21 सीटें जीती हैं। समाजवादी पार्टी ने 5, शिवसेना शिंदे ने 18, कांग्रेस ने 30 और बीजेपी को महज 2 सीटें मिली हैं। किसी भी पार्टी को अकेले मेयर चुनने के लिए 43 सीटों का बहुमत चाहिए, जबकि 2017 में हुए चुनाव में कांग्रेस ने यहां 28 सीटों के साथ सबसे बड़ी जीत दर्ज की थी। इसी बीच ऐसी खबरें आ रही हैं कि इस्लाम पार्टी को कांग्रेस ने बिना शर्त समर्थन देने की घोषणा कर दी है। उसके 3 सदस्यों को साथ लेकर इस्लाम पार्टी 84 सदस्यों वाले सदन में आसानी से बहुमत हासिल कर लेगी। उसे AIMIM के समर्थन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मालेगांव में लगभग 78% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है, जो इसे महाराष्ट्र में सबसे अधिक मुस्लिम बहुल शहरों में एक बनाता है। इसी वजह से स्थानीय राजनीति में मुस्लिम वोटर का प्रभाव काफी ज्यादा देखा गया है और कई दलों की चुनावी रणनीति इसी आबादी पर आधारित रही है। मालेगांव में इस्लामी पार्टी की जीत के बाद राज्य की सियासत में उफान आ गया है। दरअसल पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी नेता और वर्तमान में CM देवेंद्र फडणवीस ने जिस मालेगांव में वोट जिहाद होने का आरोप लगाया था, उसके बाद कथित सेकुलर दल तिलमिला उठे थे। अब निकाय चुनाव में उसी मालेगांव में इस्लाम पार्टी ने, समाजवादी पार्टी और AIMIM ने इन कथित सेकुलर दलों को ही किनारे लगा दिया है। पिछले वर्ष हुए लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में भाजपा को हार का सामना करना पड़ा था। तब फडणवीस ने कोल्हापुर में एक जनसभा में कहा था कि महाराष्ट्र की कुल 48 में से कम 14 सीटों पर वोट जिहाद के कारण महायुति को हार का मुंह देखना पड़ा। दूसरी ओर मालेगांव के चुनाव परिणामों से कुछ ही दिन पहले टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस की एक रिपोर्ट को भी प्रासंगिक बना दिया है, जिसमें मुस्लिमों की तेजी से बढ़ती आबादी को लेकर कुछ आंकड़े प्रस्तुत किए गए थे। इस रिपोर्ट में सिर्फ मुंबई के संदर्भ में कहा गया था कि 1961 में मुंबई में मुस्लिम आबादी सिर्फ 8% थी, जो 2011 में बढ़कर 21% हो गई और 2051 तक ये आबादी 30% तक पहुंच जाएगी। तब ये आबादी कई दलों के राजनीतिक समीकरण बिगाड़ने में सक्षम होगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।